हेलो दोस्तों, मौर्य काल से दोस्तों क्वेश्चन 61 क्वेश्चन हो चुका है और इसके आगे देखेंगे दोस्तों। वीडियो को पूरा देखिएगा। 62 नंबर क्वेश्चन होगा, मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, सड़क निर्माण अधिकारी को मौर्य काल में एग्रोनोमाई सड़क निर्माण अधिकारी को कहा जाता था। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा मेरे वीडियो को। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? इसका राइट आंसर ऑप्शन एक, गुढ़ पुरुष। तो मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा था दोस्तों? गुढ़ पुरुष कहा जाता था। किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, तीस्त। अगला प्रश्न है, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, परिशिष्ट पर्वन। और इसी में दोस्तों जैन ग्रंथ में किस जैन ग्रंथ में यही है, परिशिष्ट पर्वन। और इसी में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का क्या मिलता है? तो उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न, किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता है? किस महीने से? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, आषाढ़ यानी जुलाई महीने में दोस्तों मौर्यों का राजकोषीय वर्ष क्या होता है? तो आरंभ होता है। निम्नलिखित में से किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेखों में किया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। तो 1, 3 और 4 और 5। तो पहला है चोल और उसके बाद पांडे है और चौथा में है सतीय पुत्र और 5 में दोस्तों केरल पुत्र। तो बताना है कुछ किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेखों में किया गया है। वह दक्षिण भारतीय जाति है, निम्न है यहाँ पर। तो पहला है चोल, उसके बाद पांडे, सतीय पुत्र और केरल पुत्र। याद रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन थोड़ा सा एग्जाम में क्वेश्चन अगर गहराई से पूछता है तो इस तरह क्वेश्चन निश्चित आएंगे। अगला प्रश्न, अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, शिलालेख। अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो शिलालेख है, बिल्कुल सही है। अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी? वह कौन सी लिपि? इसका राइट आंसर ऑप्शन है ब्राह्मी लिपि। और यह दोस्तों दक्षिण भारत में क्या होता प्रवर्तित हुई थी? ब्राह्मी लिपि। अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीपों के बाहर भी पाया गया, बिल्कुल। तो निम्नलिखित में से किस देश में यहाँ पाया गया? वह देश, इसका राइट आंसर ऑप्शन एक, अफगानिस्तान। याद रखिएगा, बिल्कुल दोस्तों, अफगानिस्तान। अत्यंत पॉलिश किए गए एकाश में अशोक स्तंभ जिस पांडु रंजित ब्लू कास्म के एकल टुकड़ों में तक्षित किए गए उसे साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन है मिर्जापुर के समीप चुनार से। थोड़ा क्वेश्चन दोस्तों लॉन्ग है और इस तरह क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, किसकी उक्ति है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, मेगास्थनीज की उक्ति है। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते हैं, ये किसका उक्ति है दोस्तों? तो मेगास्थनीज की उक्ति है। किस सम्राट अशोक ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस प्रथम से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, बिंदुसार। तो किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस प्रथम से अंजीर, शराब, दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? बिंदुसार। अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जाने के लिए कौन से सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, 13वां बृहद शिलालेख। तो कलिंग युग से संबंधित था 13वां बृहद शिलालेख। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। आइए दोस्तों 75वां क्वेश्चन पर आते हैं। तो 75वां क्वेश्चन होगा, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? इसका राइट आंसर ऑप्शन है उज्जैन प्रांत था। जब बिंदुसार के मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था दोस्तों?
तो उज्जैन का था। किस शिलालेखों में अशोक ने घोषणा की है कि सारी प्रजा मेरी संतान है? इसका राइट आंसर ऑप्शन है पृथक कलिंग शिलालेख में वर्णन किया गया है कि सारी प्रजा मेरी संतान है। पृथक कलिंग शिलालेख में वर्णित किया गया है, जो कि 13वें शिलालेख से संबंधित है। कौन सी घोषणा युद्ध और अहिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी कलिंग का पृथक शिलालेख, जो कि 13वें शिलालेख से संबंधित है। और इसमें दोस्तों युद्ध और अहिंसा के प्रति अशोक को आंतरिक दुख को क्या करता है? स्पष्ट करता है। कि शिलालेखों में अशोक की यह घोषणा अंकित है, किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं, मैं अपने अंतःशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं, मेरे महामाते मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल दोस्तों, ये सही बात है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ये छठे शिलालेख में दोस्तों यह कहा गया है। सभी चर्चा किसमें है? तो छठे शिलालेख में है, अशोक के संदर्भ में। आगे है प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन आरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम बताता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए प्रादेशिक राजू युक्तक। तो आरोही क्रम में है, मौर्य प्रशासन के अधिकारियों के बारे में बताता है। तो पहले प्रादेशिक है, राजुक है और युक्तक है। अगला प्रश्न विशिष्ट है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बिगारी। तो विशिष्ट का मतलब क्या होता है? बिगारी होता है। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी राजकीय भूमि से प्राप्त आय। तो सीता से क्या तात्पर्य है? राजकीय भूमि से प्राप्त आय। निम्नलिखित में से मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना कौन है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक स्तंभ। तो मौर्य काल में सबसे अच्छा नमूना कौन है दोस्तों? स्तंभ याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल सूखा जैसे देवी प्रकोप के समक्ष राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन है महास्थान बांग्लादेश और सौगौड़ा उत्तर प्रदेश। दोस्तों ये सभी तो क्वेश्चन है, कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल सूखा जैसे देवी प्रकोप, ये सभी दोस्तों विवरण मिलता है। तो महास्थान बांग्लादेश और सौगौड़ा जो कि उत्तर प्रदेश से ये सभी विवरण मिलते हैं। अगला प्रश्न, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सौमित्रा को भेजा था। बौद्ध धर्म प्रचार के लिए अशोक द्वारा भेजा गया था। कहाँ पर? तो श्रीलंका में भेजा गया था। अशोक के मनसेहरा यानी पाकिस्तान और शाहबाज गढ़ी ये भी पाकिस्तान से प्राप्त बृहत शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है खरोष्टी लिपि। तो दोस्तों ये जो है ना अशोक के मनसेहरा जो अभिलेख है पाकिस्तान में है, और शाहबाज गढ़ी पाकिस्तान से जो प्राप्त बृहत शिलालेख है वो इसमें खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है। मनसेहरा और शाहबाज गढ़ी में खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न पर आते हैं, कहाँ से अशोक के द्विभाषाई यानी ग्रीक और अरमाइक, तो ग्रीक और अरमाइक अभिलेख प्राप्त है कहाँ से? इसका राइट आंसर ऑप्शन एक सरेकुना यानी गंधार से। सरेकुना गंधार से ग्रीक और अरमाइक अभिलेख प्राप्त है। याद रखिए सरेकुना गंधार से। कटीले द्वारा रचित और शास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 15 अधिकरणों में विभाजित है कटीले द्वारा रचित अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग में शामिल थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन एक राजा क्षेत्र प्रशासन एवं कोष। तो अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग में क्या शामिल है? राजा क्षेत्र प्रशासन कोष। अगला प्रश्न होगा दोस्तों, अशोक का समकालीन तुरमय कहाँ का राजा था? इसका राइट आंसर ऑप्शन है मिस्र का राजा था। तुरमय कहाँ का था? तो मिस्र का राजा था। किसके शासनकाल में डीमेकस कहिए भारत आया था? दोनों सेम ही बात है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बिंदुसार के। तो किसके शासनकाल में? बिंदुसार के शासनकाल में डीमेकस भारत आया था बिंदुसार के शासनकाल में। निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में अशोक का नामोल्लेख हुआ है?
इसका राइट आंसर ऑप्शन है गुजरा। तो इस सभी अभिलेखों में से देखा जाए तो अशोक का नाम नामोल्लेख इसमें है तो गुजरा अभिलेख में इसमें है वर्णित। अगला प्रश्न है किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण मिलता है? अशोक का विवरण, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी महावंश। तो किस बौद्ध ग्रंथों में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण मिलता है? यहाँ पर विवरण है ना, तो याद रखिएगा महावंश में मिलता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प शिलालेख अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रानियों अशोक राजा अशोक लिखित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन है कंगन हल्ली। दोस्तों इस तरह क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, गहराई में क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आते हैं। तो कंगन हल्ली। निम्नलिखित में से किस स्तूप के तोरण मतलब द्वार होता है, द्वार पर अशोक एवं उसकी 2 रानियों का अंकन मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सांची। तो निम्नलिखित में से किस स्तूप के तोरण यानी द्वार पर अशोक एवं उसकी 2 रानियों का अंकन मिलता है? तो सांची में मिलता है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और इसमें क्वेश्चन दोस्तों इतना ही था। मौर्य काल से समय जो भी क्वेश्चन था दोस्तों इसमें टोटल हो चुका, और इसके आगे दोस्तों अगला टॉपिक नंबर 8 में जो भी होगा क्वेश्चन आप लोग जरूर देखिएगा दोस्तों अगला वीडियो, ठीक है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।